Good morning, friends. Today we are going to start spoken English classes. स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और इंग्लिश को वो एक रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा कोई टास्क मान करके उससे बहुत डरते हैं. एंड इट हैज़ बीन सीन इन मोस्ट ऑफ द competition classes. Even they leave the questions which are not in their range and understanding. और मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर वो पाते हैं कि इंग्लिश का है तो वो बिल्कुल सिरे से ही उसको नकार देते हैं, छोड़ देते हैं. एंड इन KVS यू कैन सी ऑल्सो फ्रॉम लास्ट 2 एग्जाम्स द KVS हैज स्टार्टेड सर्टेन क्राइटेरिया इन इंग्लिश और हिंदी साइड. एंड द क्वेश्चंस आई थिंक ऑकर्स इन एग्जाम 15 क्वेश्चंस. उन 15 में से 33% क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने होते हैं. अगर वो उसको सॉल्व करते हैं then their copies and other things are entertained for competitions. So अगर आपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा भी किया है तब भी अगर आपने 33% मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में गेन नहीं किए हैं तो आप क्वालिफाई या जो स्क्रीनिंग है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे. तो इंग्लिश स्पोकन क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके इंटरव्यू में भी, जैसे NVS स्पेशली KVS में, NVS में तो हिंदी में भी एंटरटेन करते हैं, हिंदी में इंटरव्यू होते हैं. KVS में इंटरव्यू जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं. इसके अलावा इंग्लिश आप बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर जगह स्पोकन इंग्लिश आपके काम आती है. तो हम आज शुरू करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं. बिल्कुल आप सीख सकते हैं और आपको करना बस इतना सा है कि आप डेली जो बताया जाए उस होमवर्क को आप अच्छे से करें और जो जो टिप्स आपको बताए जाते हैं उन सबको फॉलो करें और एक नोटबुक अपनी बना लें जिसमें जो बताया जाता है वो आप नोट डाउन करें. चलिए शुरू करते हैं. मैं कुछ पैटर्न्स आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें, कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिनसे आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है. ठीक है, जैसे आज हम लेते हैं, आपको करना ये है पहले तो कि कॉन्फिडेंस. पहले तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप बोल सकते हैं. और स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे वर्ड यूज़ करने हैं और जिससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उन वर्ड्स को आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है. जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आप अकेले हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा जैसे आपको किसी से पूछना है क्या आप अकेले हैं, तो आपने उससे पूछा आर यू अलोन. ओके, अब इतना बड़ा सेंटेंस जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो आप करेंगे क्या, आप उससे पूछेंगे अलोन बस. लेकिन आपका जो बोलने का सेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह होना चाहिए. जैसे ऐसे नहीं बोलना है कि अलोन, नहीं, अलोन इस तरह से आपको बोलना है. तो ये जो आपका वर्ड है अलोन, ये वर्ड इस पूरे सेंस को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, तो ये एक वर्ड में हो गया. ठीक है, इसी तरह से आपको और भी चीज़ें आप एक वर्ड को इस्तेमाल करके कर सकते हैं. किसी चीज़ को मना करना है, नो. ठीक है, अब सेंस इस तरह का होना चाहिए कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंट लगे. जैसे आपको किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली मना करना है तो आपको बोलना है नो. ठीक है, ऐसे नो, ये तो सिंपल हो गया. लेकिन आपको अगर स्ट्रांगली मना करना है तो आपको बोलना है नो. ठीक है, और बोल सकते हैं नेवर. ठीक है, नेवर, इस तरह से. तो आप कोशिश करें कि एक एक जो वर्ड है उनको आप
इस्तेमाल करें और पूरा सेंटेंस का वो मीनिंग देंगे। उसके अलावा आपको किसी से पूछना है कि क्या आप यहाँ बैठोगे, क्या आप ऐसा करोगे, क्या आप खाओगे। जैसे मान लीजिए आप बनाना खा रहे हैं, ठीक है, बनाना खा रहे हैं और आपके ब्रदर से आपको पूछना है कि आप भी खाएंगे, तो आपको उस बनाना को उनकी तरफ करके और पूछना है विल यू। सेंस होना चाहिए आपका विल यू, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात चल रही है आपके फ्रेंड्स में, आप तो आपको उनसे पूछना है कि क्या आप भी एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप भी एक्सरसाइज या कसरत व्यायाम करते हैं, ये पूछना है। लेकिन बात चल रही है तब की बात है ये, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं डू यू, ठीक है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम स्पोकन में सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पैटर्न्स होते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे आपको बोलना है मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है। उसे स्कूल जाना है, तुम्हें टीवी देखनी है, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिनमें लास्ट में ना है, नी है, ने है, इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये इसकी हो गई पहचान, रिकॉग्निशन। ये आप नोट कर लें, ये हो गई इसकी पहचान, रिकॉग्निशन। तो जिसके लास्ट में आए, जैसे मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका जो पैटर्न होगा इसका सब्जेक्ट प्लस बी, बी की फॉर्म जो होती है वो इज, एम और आर। इसके भी बारे में मैं बताऊंगा, बी की फॉर्म के बारे में भी बाद में। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से एक, ये सब बी की फॉर्म होती है, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका पैटर्न हो जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट, जैसे इसको देखिए, मुझे कपड़े धोने हैं, आई, उसके बाद आई के साथ एम आता है, एम टू वॉश क्लोथ्स, इस तरह से, ठीक है। उसे स्कूल जाना है, ही इज टू गो टू स्कूल, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हो गया, तुम्हें टीवी देखनी है, यू आर टू वॉच टीवी। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे नाहे नीहे वाले, वो ऐसे हमें बनाने हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपका टास्क है कि आप ऐसे 10 सेंटेंस बना करके और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और ऐसे 2 सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बना करके और कमेंट करेंगे। 2 सेंटेंस जो नाहे नीहे वाले हैं वो
ये आज का आपका टास्क है। हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो। और अब आपको करना क्या है, जैसे ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस का आपको पूरे दिन भर में कोशिश करनी है कि आपको कहाँ बोलना है। ठीक है, जहाँ भी आपको, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। ठीक है, मुझे टीवी देखनी है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे, या पापा को मार्केट जाना है, मम्मी को चाय बनानी है। इस तरह से आप सेंटेंस पूरे दिन भर में बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बोलने से आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मम्मी को चाय बनानी है, तो आप पहले उसको अपने मन में हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट कर लें थोड़ी देर, और 2-3 बार बोल लें। उसके बाद फिर बोलें इसको मम्मी से या पापा से या भैया से, किसी को बोलना हो आपको तो फिर आप उसको बोलें। और यूँ डर करके नहीं बोलें, थोड़ा धीरे और कॉन्फिडेंस से बोलें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, 1-1.5 महीने में आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आपका आज का होमवर्क है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।